तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिए अपने इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, पॉपुलर हो रही है क्योंकि इन एडवेंचर बाइक के साथ राइडर्स को नए चैलेंजिंग रास्तों को एक्सप्लोर करने की फ्रीडम मिलती है। पर जब हम इंटरनेट पर R5 और स्प्लेंडर जैसी बाइक्स को लद्दाख के माउंटेन्स में ऑफ-रोडिंग करते देखते हैं तो मन में धीरे से ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि ऑफ-रोडिंग एंजॉय करने के लिए एक नई एडवेंचर बाइक पर 3-4 लाख रुपए खर्च करना सच में जरूरी है, या फिर एडवेंचर बाइक के नाम पर तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हेलो राइडर्स, ये है द दुबराड़ी शो और आज की इस वीडियो में हम भारतीय मार्केट में चल रहे एडवेंचर बाइक के इस नए ट्रेंड को एनालाइज करते हुए वर्ल्ड्स फर्स्ट एडवेंचर बाइक और वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एडवेंचर बाइक को देखेंगे। साथ ही आज भारतीय मार्केट में अवेलेबल एडवेंचर बाइक्स और फ्यूचर में लॉन्च होने जा रही कुछ नई एडवेंचर बाइक को डिस्कस करते हुए एंड में हम ये कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे कि क्या आपको अपनी हार्ड अर्न मनी एडवेंचर बाइक में लगानी चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। फ्रेम पर लगे इंजन और 2 व्हील्स के साथ ऑलमोस्ट सारी मोटरसाइकिल्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही होता है, पर हैंडल बार, सीट और फुटपैक की पोजीशन को कुछ स्पेसिफिक वेज में अरेंज करके स्पोर्ट, स्ट्रीट, कैफे रेसर और क्रूजर कैटेगरी की डिफरेंट बाइक्स बनाई जाती हैं। इन सारी बाइक से अलग एडवेंचर कैटेगरी की बाइक्स में हैंडल बार, सीट और फुटपैक की पोजीशन के अलावा व्हील्स का साइज भी काफी डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बाइक्स को स्मूथ सड़कों के साथ ही ऊंची नीची ऑफ रोड कंडीशन में भी चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। शुरुआती दिनों में जब मोटरसाइकिल्स काफी बेसिक थी तब हर राइड ऑफ रोड राइड ही हुआ करती थी, क्योंकि तब टारमैक रोड्स बहुत ही कम थी और बरसात में कच्ची सड़कों का हाल बहुत ही बुरा होता था। टाइम के साथ मोटरसाइकिल्स और सड़कों की क्वालिटी इंप्रूव होती गई और डिफरेंट रेसिंग चैंपियनशिप्स की वजह से सारे मैन्युफैक्चरर्स ने मोटरसाइकिल्स को स्मूथ रोड्स पर ज्यादा से ज्यादा तेज चलने के लिए ही डिजाइन किया। एडवेंचर पसंद करने वाले कुछ पैशनेट राइडर्स तब भी अपनी बाइक्स को ऊंचे नीचे कच्चे रास्तों पर चलने के लिए मॉडिफाई करते थे, पर मार्केट में एक रियल एडवेंचर बाइक 1980 के बाद ही लॉन्च हुई। BMW R80 GS वर्ल्ड की पहली ट्रू एडवेंचर बाइक मानी जाती है। BMW के आइकॉनिक प्लैटफॉर्म बॉक्सर इंजन, लॉन्ग ट्रैवल। तो BMW जो है काफ़ी पुराना ब्रांड है और BMW की काफ़ी सारी बाइकें जो है इस समय पे आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नई बाइकें हैं, क्योंकि दोस्तों ये BMW है, ये काफ़ी टाइम से जो है बाइक बना रहा है। मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर के टाइम से जो है बाइक बना रहा है। पहले ये शायद गन वगैरह मैन्युफैक्चर करते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे गन्स, गोलियाँ, ये सब जो है जो लड़ाई में काम आने वाले वेपन्स हैं उनका जो है मैन्युफैक्चरिंग करते थे और फिर जो है ये इसमें बाइक्स और कार मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं। तो BMW काफ़ी पुराना ब्रांड है, इससे तो ये साबित हो गया है। और आपने अगर पहले वाली वीडियो देखी हो जो एक छोटी सी क्लिप आई थी, वो हार्ले डेविडसन की क्लिप थी जिसमें 2-4 लोग जो है बाइक टेस्ट कर रहे थे। तो हार्ले डेविडसन की भी एक मूवी थी, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने भी काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए। अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों, डेफिनेटली एक बार देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी कि उस टाइम पे जो है किस तरह से बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो वो काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, तो उसको डेफिनेटली देखना एक बार। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सस्पेंशन, अपराइट राइडिंग पोजीशन और इस बीक के साथ ये बाइक टारमैक रोड्स के साथ साथ ऊंचे नीचे कच्चे रास्तों पर भी इजीली चल सकती थी, जो उस टाइम पर काफी यूनिक फीचर था। अपने डुअल पर्पस डिजाइन की वजह से R80 GS लोगों को काफी पसंद आई। BMW की इस यूनिक बाइक से इंस्पायर होकर दूसरी कंपनीज ने भी ऐसी ही डुअल पर्पस बाइक लॉन्च की और फिर फाइनली मार्केट में एक नए सेगमेंट का जन्म हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में आज BMW की GS बाइक्स एडवेंचर कैटेगरी की बेस्ट बाइक्स मानी जाती है। एडवेंचर सेगमेंट का जन्म हो गया दोस्तों। BMW GS बाइक की मतलब सबसे ज्यादा कहने का तो ये मतलब है। आने वाले टाइम में BMW भारतीय मार्केट में अपनी सबसे नई और सबसे छोटी एडवेंचर बाइक है। तो इसका हाथ टूटा हुआ है मेरे ख्याल से, वीडियो में ऐसा लग रहा है हाथ टूटा हुआ है, हाथ पे कुछ लगा तैयारी कर रहा है। पर इसे डिस्कस करने से पहले हम वर्ल्ड की कुछ बेस्ट एडवेंचर बाइक्स देख लेते हैं। ये है BMW 1300 GS, जबरदस्त बाइक है भाई। प्राइस वाली ये बाइक 2 व्हील्स पर चलने वाले टैंक की तरह है। 30 लाख की बाइक है ये। 19 इंच फ्रंट और 17 इंच रेयर व्हील में लगे स्पोक देखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। ऑफ-रोड कंडीशंस को इजीली टैकल करने की कैपेबिलिटी देते हैं। BMW ने इस बाइक में अपने आइकॉनिक इतनी महंगी बाइक खरीद कौन रहा है? 1300 सीसी इंजन को यूज किया है, जो 143 bhp की मैक्सिमम पावर और 149 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मस्त लग रही है। राइड को 143 bhp, क्विक शिफ्टर से लेकर क्रूज कंट्रोल जैसे सारे एडवांस तो छोटी गाड़ियों में होती है। 269 किलोग्राम के हैवी कर्व वेट और 850 mm की ऊंची सीट हाइट इसे कुछ राइडर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग बनाते हैं। तो जबरदस्त लग रही है BMW ने इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हाइट और कंफर्ट लिफ्ट असिस्टेंस का फीचर देकर इसे सभी के लिए ऑटोमेटिक है क्या? है।
नई KTM 3090 KTM सुपर एडवेंचर में 3090 सिमिलर फीचर्स और पावरफुल LC8 V12 इंजन के साथ एक केपेबल ऑफ-रोडर है। इस बाइक में KTM ने Bosch का ARAS सिस्टम भी दिया है, जो मोटरसाइकिल्स के लिए डिस्प्ले डेवलप कितना की बड़ा गई है यार लेटेस्ट इसका। टेक्नोलॉजी है। ARAS और दूसरी एडवांस मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजीज पर मैंने डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इनके अलावा यामाहा टेम्रे, दुकाटी डेजर्ट एक्स और होंडा अफ्रीका ट्विन भी काफी अच्छी एडवेंचर बाइक्स हैं। पर भारत में दूसरे सेगमेंट्स की तरह एडवेंचर सेगमेंट में भी स्मॉल एंड मिड इंजन कैपेसिटी वाली बाइक ही ज्यादा ये पसंद तो की है। जाती है। 2008 में लॉन्च हुई हीरो इम्पल्स भारत की पहली एडवेंचर बाइक थी, पर उस समय बहुत कम राइडर्स ही डुअल स्पोर्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानते थे। उस टाइम की कन्वेंशनल बाइक्स के कंपैरिजन में हीरो इम्पल्स का डिजाइन भी काफी डिफरेंट था, इसीलिए ये बाइक मार्केट में ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हीरो के बाद बजाज ने भी एडवेंचर सेगमेंट में एंट्री लेने की कोशिश की थी, पर पल्सर AS में एडवेंचर स्पोर्ट नाम के अलावा एडवेंचर बाइक्स वाले कोई भी कैरेक्टर्स नहीं थे। फाइनली 2016 में रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन को लॉन्च किया, जो एक हिमालयन true को तो कोई adventure टक्कर bike नहीं दे थी। सकता। अच्छी ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज और एक्सेसिबल प्राइस की वजह से हिमालयन भारतीय राइडर्स के साथ ही फॉरेन ये राइडर्स वाला के जो बीच भी मॉडल है काफी ना हिमालयन का, ये ज्यादा अच्छा था बजाय नए वाले के। पता नहीं क्यों मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। नया वाला भी बहुत अच्छा है, 450 वाला इंजन दे रखा है उसमें, तो काफी बड़ा इंजन है और नया प्लेटफॉर्म भी दे दिया। लेकिन पुराने वाला जो बाइक की लुक डिजाइन है वो तो मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त लुक डिजाइन थी और ये अच्छा था। पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में डेफिनेटली बताना। नया वाला भी अच्छा है, पर मुझे थोड़ी नया वाला फूली सी बाइक लगती है, बहुत मोटी सी बाइक लगती है। लेकिन इसमें बहुत ही शार्प डिज़ाइन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बाइक लगती है ये वाली, पुरानी वाली जो है। पॉपुलर हुई। फिर हीरो ने भी इम्पल्स से एक स्टेप ऊपर जाते हुए एक्सपल्स Xpulse 200 को लॉन्च 200 किया, जो भारतीय मार्केट की मोस्ट अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक होने की वजह से कस्टमर्स के बीच अच्छी खासी पॉपुलर हुई। इसके बाद भाई KTM ने भी वैसे अपने सच बताऊं 390 तो Black एक्सपल जो है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं मांगती है। अगर गिर गई, टूट गया कुछ, हैंडल वैंडल कुछ टूट गया, जो बहुत ही कम खर्चा है उसका। लेकिन हिमालयन का भाई साहब बहुत ज़्यादा खर्चा है। मुझे लगता है एक्सपल्स के ज़्यादा शोरूम है, यानी हीरो के ज़्यादा शोरूम है, तो हीरो के ज़्यादा सर्विस सेंटर भी मौजूद है बजाय रॉयल एनफील्ड के। रॉयल एनफील्ड के मुकाबले में मुझे लगता है दोस्तों कि हीरो की एक्सपल्स लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आप हिमालयन और एक्सपल्स में कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है एक्सपल्स की तरफ जाइए। काफ़ी कम बजट जिनका भी है, वो भी नए बिगिनर्स जो राइडर है ना, वो काफ़ी अच्छी बाइक जो है उनके लिए रहने वाली है। लेकिन चलो, जिस सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी को 450 पसंद है, हिमालयन 450, किसी को एक्सपल्स पसंद है। और मुझे तो एक्सपल्स का लुक डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगता है। प्लेटफॉर्म पर बनी एडवेंचर 390 को लॉन्च किया, जिसके बाद भारतीय मार्केट में एडवेंचर बाइक्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। माउंटेन्स और कच्चे रास्तों पर अपनी एडवेंचर बाइक से नए नए चैलेंजेस को ओवरकम करते मोटो ब्लॉगर्स ने भी कॉमन मिडिल क्लास राइडर्स को एडवेंचर बाइक की तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से आज भारतीय मार्केट में सेगमेंट की डिसेंट डिमांड क्रिएट हो गई है। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए होंडा और सुजुकी ने बेसिक लेवल की एडवेंचर बाइक्स भारतीय मार्केट में लॉन्च की हैं, जो काफी Honda- कम प्राइस पर राइडर्स को एडवेंचर राइडिंग का Honda बेसिक Suzuki तो एक्सपीरियंस basic ऑफर है। करती है। होंडा और ये सुजुकी वगैरह थोड़ी बेसिक से मॉडल निकाले दोस्तों। हीरो एक्सपल्स 210 एक कंप्लीट पैकेज है, जो लाइट से लेकर एक्सट्रीम ऑफ-रोड कंडीशंस पर फिर भी NS 200 है भाई। डिजाइन है। इंप्रूव्ड इंजन, इंप्रूव्ड सस्पेंशन और इंप्रूव्ड डिजाइन भाई ये तो भाई एक्सपल्स 210 पुरानी एक्सपल्स 200 से बेटर है। पर हीरो ने इसकी प्राइस में ज्यादा इसको बोलते हैं हार्डकोर ऑफ-रोडिंग बाइक, हार्डकोर ऑफ-रोडिंग। अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक है। आने वाले टाइम में टीवीएस भी मार्केट में एक एंटी लेवल एडवेंचर बाइक इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिसे कई बार सड़कों पर टेस्ट करते देखा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई ये क्या है? RTX 300 होगा। दुकाटी मल्टीस्ट्राडा से अपाचे RTX 300। मैं बता रहा था कि टीवीएस ये लॉन्च कर रहा है, मुझे लगा RTR होगी कोई 300। अपाचे RTX 300 एडवेंचर कैटेगरी, यानी कि 399 का इंजन मिल जाएगा आपको। 300 है तो 299 का इंजन तो नहीं मिलेगा इसमें। 299 का इंजन मिल जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि 299 वाला इंजन मिल जाएगा, 299 सीसी वाला इंजन मिलेगा। पर यार देखने में देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ट्रायम्फ की टाइगर है, छोटी टाइगर। डिजाइन के साथ इसमें नया 299 सीसी इंजन होगा, जो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ डिसेंट माइलेज भी देगा।
भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में टीवीएस ने इसके साथ ही RT-SX को भी शोकेस किया था, जो एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट बाइक है। नियर फ्यूचर में ये बाइक तो मार्केट में नहीं आने वाली है, पर अगले 4-5 महीनों में टीवीएस अपाचे RTX 300 का लॉन्च होना ऑलमोस्ट श्योर है। BMW ने भी भारत में F450 GS की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, यानी कि अगले कुछ ही महीनों में ये एडवेंचर बाइक भी यहाँ लॉन्च हो जाएगी। F450 GS BMW की सबसे नई और सबसे छोटी एडवेंचर बाइक बात कर रहा हूं। इससे पहले BMW ने GT10R पर बेस्ड GT10 GS को लॉन्च किया था, पर ये एक ट्रू एडवेंचर बाइक नहीं थी। 19 इंच फ्रंट, 17 इंच रेयर व्हील सेटअप, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, अपस्विफ्ट एग्जॉस्ट और ट्यूबलेस स्पोक रिम्स के साथ F450 GS एक ट्रू एडवेंचर बाइक है, जो सच में BMW GS सीरीज की ग्रेट लेगेसी को नए राइडर्स तक पहुंचाने का काम करेगी। हीरो एक्सपल्स 210 से लेकर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 तक भारतीय मार्केट में अवेलेबल सारी एडवेंचर बाइक सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आती है, पर BMW F450 GS अराउंड 4 लाख की प्राइस में सुपर बिल्ड क्वालिटी और ट्विन सिलेंडर इंजन ऑफर करेगी, जो दूसरी एडवेंचर बाइक्स के कंपैरिजन में काफी बेटर होगा। चाइनीज ब्रांड CF मोटो भी इसी प्राइस के अंदर अपनी 450cc पैरेलल ट्विन इंजन वाली एडवेंचर बाइक मैं बोल रहा था, चाइनीज कंपनी भी आ रही है CF मार्केट में BMW F450 GS से डायरेक्टली कम्पीट करेगी, पर BMW की ब्रांड वैल्यू के सामने ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट कितना चलेगा ये सबको पता है। इंटरनेट पर काफी समय से एक्सपल्स 421 के बारे में भी कई रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं। एक्सपल्स 210 की तरह एक्सपल्स 421 भी अपने सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी एडवेंचर बाइक प्रूव हो सकती है, पर अब तक इस बाइक को लेकर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। फिलहाल भारत में 4 लाख तक की प्राइस के अंदर हीरो, रॉयल एनफील्ड, येज़दी और KTM की 5 एडवेंचर बाइक्स अवेलेबल हैं। होंडा अफ्रीका ट्विन और ट्रायम्फ टाइगर जैसी बाइक्स को कंसीडर करें तो ये नंबर थोड़ा और ऊपर जाएगा, पर जिनके पास एक बाइक पर खर्च करने के लिए 15-20 लाख होते हैं, वो जनरली Z900 और ZX10R जैसी स्ट्रीट एंड स्पोर्ट बाइक्स ही खरीदते हैं। स्पोर्ट और स्ट्रीट बाइक्स के कंपैरिजन में एडवेंचर बाइक्स काफी डिफरेंट होती हैं और इनकी प्राइस भी स्ट्रीट बाइक्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। पर क्या एडवेंचर बाइक खरीदने वाले कस्टमर्स को इन एक्स्ट्रा पैसों के बदले कुछ एक्स्ट्रा मिलता है? स्ट्रीट बाइक्स कंफर्ट और परफॉर्मेंस का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होती है। इन पर डेंस सिटी ट्रैफिक और लॉन्ग ओपन हाईवेज को एक्सप्लोर करना भी इजी होता है। स्ट्रीट बाइक स्मूथ कच्चे रास्तों पर भी कंफर्टेबली चल सकती हैं, पर ऊंचे नीचे रफ सरफेसेस पर चलना इनके लिए डिफिकल्ट होता है। बड़े व्हील्स और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन की हेल्प से एडवेंचर बाइक्स इन रास्तों पर इजीली चल सकती है, लेकिन डेंस सिटी ट्रैफिक में इन्हें चलाना स्ट्रीट बाइक्स के कंपैरिजन में टफ होता है। सो अगर आप मोस्टली सिटी में ही राइड करते हैं और ओकेजनली किसी ऑफ रोड ट्रिप पर जाने के इंटेंशन से एक नई एडवेंचर बाइक लेना चाहते हैं, तो ये एक लॉजिकल डिसीजन नहीं है। एक एडवेंचर बाइक में अपने पैसे लगाना तभी सही है जब आप रेगुलरली एक्सट्रीम ऑफ रोड कंडीशंस में जाकर नए नए एडवेंचर्स को एंजॉय करने वाले हो। और कुछ भी बोलो, बाइक तो जबरदस्त है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। तो गाइस लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई के चैनल को। काफ़ी अच्छी वीडियो है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों फाइनली जो है वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। BMW F450 GS आ रही है, 450 का इंजन होने वाला है। मेरे को तो सरप्राइज मिल गया भाई, TVS भी अपनी बाइक लेके आ रहा है, ऊपर से चाइनीज़ वाले भी आ रहे हैं, CF मोटो आई थिंक, CF मोटो 450। तो ये सारी बाइकें जो है ओवरऑल इंडिया मार्केट में आने वाली है। और देखना ये होगा दोस्तों कि कंपनी तो खैर बाइकें लॉन्च करती है, लेकिन इंडियन पब्लिक जो है किसे सपोर्ट करने वाली, तो ये देखना होगा। आपको क्या लगता है नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। इसी तरह से दोस्तों इंटरेस्टिंग बाइक्स और कार्स की सारी वीडियोस हम लेके आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, लाइक जरूर कर देना। अगर 1000 लाइक हो गए तभी मैं जो है अपने बाल को टाटा बाय बाय कर दूंगा। अगर 1000 लाइक नहीं हुए हैं तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं ऐसे ही रखूंगा। ठीक लग रहा है मुझे तो, ठीक है। पहले चुभ रहे थे, लेकिन हाँ जब से थोड़ा तेल वेल लगाया, मम्मी ने थोड़ा सा बताया कुछ तरीका, तो उसकी वजह से ठीक लगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर आपने लाइक्स कर दिए 1000 तो मैं बाल जो है अपने मुड़वा दूंगा सारे के सारे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।